नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रेम कहानी वायरल हो रही है और मैं बता दूं, ट्रेन के डिब्बे से होता है प्यार, उतर जाता है पैंडल तक। मामला क्या है, आप सीधा चैनल पे आते हैं तो समय न बिताते हुए सीधा बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। आपका नाम पुष्पा है और आपका? राम सुमरन मौर्य। तो ये जो ट्रेन उरेन का मामला है, ये सोशल मीडिया पे क्या मामला चल रहा है? मामला सही चल रहा है। हम लोग मुंबई से आ रहे थे चालू डब्बा में। तो हमारे हस्बैंड जो है, पहले अभी तो हस्बैंड हो गए, तो बोलना ही पड़ेगा। अब हस्बैंड हो गए, पहले क्या थे? ट्रेन में क्या थे? पहले तो किसी के बेटे थे ना। अच्छा, अब तो हमारे, तो बोलना ही पड़ेगा। ये खड़े थे। नहीं, हम खड़े थे, बैठे थे। हाँ, तो हमें सीट नहीं मिला था। अच्छा। बहुत गर्दी थी। कहाँ से आ रही थी आप? हम कांदेवली से आ रहे थे। अच्छा। हाँ, बहुत भीड़ थी। और आप कहाँ से आ रहे थे? हम अंधेरे में रहते थे। यार बवाल मचा दिए तुम। जी, क्या करें। क्या बवाल मचा दिए ट्रेन में? हम तो खड़े थे, बहुत गर्दी थी उस समय की बात। कैसे तो बैठी गाड़ी में, मदद हुआ, बैठा दिए लोग। बैठ गई, ये खड़े बैठे थे, मैं तो खड़ी थी। अब क्या करूँ, इतनी किस्मत खराब की मैं खड़े खड़े कुछ दूर ले तो गई। एक स्टेशन आए तो ये बोले, मैडम आप थक जाओगी, आप बैठिए। मैं बोली नहीं, मेरी मम्मी बैठी है, मैं भी सही हूँ। अच्छा, आपके साथ मम्मी सफर कर रही है? हाँ। अच्छा। बोले नहीं, चलो बुजुर्ग है वो, उनको सीट मिल गया है, चलो आप भी बैठ जाओ, थक जाओगी। 2 बार बोले, 3 बार बोले, चलो ठीक, आप बैठे हो, अभी आपको दिक्कत होएगा। यानी कि भैया प्रेम कहानी ऐसा शुरू हो गया, सीट के चक्कर में प्यार हो गया। अरे यार, ऐसा कैसे कर दिए यार? ये एक सम्मान की वजह से मैंने कहा इनको, एक महिला के नाते आपने इज्जत दी है। जी हाँ, इज्जत दिया। फिर आगे क्या हुआ, बाद में बात करते हैं आपसे। आप तो बवाल मचा ही दिए हैं। जी, फिर बोले मैडम बैठ जाइए, हम बैठ गए। बोले चलो ठीक है, इनको थैंक यू बोली, मैंने भी थैंक यू भैया। अरे आपको ये नहीं लगा कि अनजान आदमी है और सीट कह रहा है? आप भी अरे इतनी मुसीबत में खड़े छज्जे पर उसको खड़े खड़े रहते मेरा पैर दुखने लगा। अब क्या करें हम भाई। अच्छा। अब उनको दिख रहा है कि चलो मैडम आप बैठ जाइए, आप थक गई होंगी। फिर भी मैं बोल रही नहीं, तो वो बोल रहे नहीं आप बैठ जाइए। तो हम पे बैठा दिए, खड़े हो गए। बोले मैडम अब सही है। मिली अभी तो थोड़ा हमें सुकून मिला। कौन बोला? मैं बोली। अच्छा, मतलब आप बैठ गए तो इनको बोले कि मुझे थोड़ा सुकून मिला। भाई थैंक यू बोले नहीं? जी हाँ, थैंक यू। आपने थैंक यू बोला? बोली जी हाँ। तो बोले चलो यार, ट्रेन में आपको यही और महिलाएं नहीं थी क्या? नहीं थी तो बहुत, लेकिन जो सामने होता पहले उसको आदमी देखता अरे है। गजब। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, तो बैठी थी तो मम्मी लेटी थी। मैं बोली मम्मी, मम्मी बोली हाँ बिटिया। मम्मी मुझे पानी पीना है। कह रही बेटा बैठ। अच्छा ये बताओ, मम्मी शक नहीं की क्या? नहीं, मम्मी इतना वो नहीं, इतना ध्यान नहीं देती थी ना। अच्छा अच्छा, बोली मम्मी को गुमराह करती थी? नहीं नहीं नहीं, मम्मी भरोसा था ना। मेरी अच्छा, बेटी भरोसा था। आती जाती है, सफर हाँ, करती हाँ, हैं, हाँ। हर बार आते जाते थे हम। अच्छा अच्छा, ये तो अचानक पता यानी कि नहीं आना जाना लगा रहता लगा रहे, फैमिली वहाँ हमारे रहते अच्छा, हैं ना सब। तो बोले आप बैठ गए। बोली थोड़ा, बोले मम्मी प्यास लगी। तो बोली मम्मी बहनी रुको, अभी स्टेशन आने दो, फिर पानी मंगा के किसी से पी लेना बेटा। मैं बोली मम्मी मेरा गला सूख रहा है, पानी भी खत्म हो गया। तो ये बाजी में करे, मैडम आपको पानी, मैडम ही बोलते थे, मैडम पानी पीना है, मेरे पास है पानी। फिर भी बोली नहीं आप रखे रहो अपना, मैं अभी आएगा स्टेशन, मम्मी बोल रहे हैं जब पी लेंगे। बोले अच्छा पी लो, आपका वोट सूख रहा है। मस्ती करके गजब। हाँ। फिर जब वोट सूखने की बात हुई, फिर मन में क्या विचार आ गया? देखो इतना कैसे इंसान है, देखो इनको दिख रहा है कि मैडम को प्यास लगी है। तुम बोली अच्छा मम्मी पी लो। बोले आज पी लो ना, तो क्या हुआ, पानी से पी लो। तो मैं बोली नहीं मम्मी, सबका पानी ट्रेन में नहीं पीना चाहिए। कह रही नहीं बहनी, अच्छा इंसान है, पी ले। तो मैं पानी अच्छा, पी ली। मम्मी को भी पता चल गया कि अच्छा इंसान है। हाँ। क्यों भैया? जी जी अरे गजब यार, तुम तो सबको इम्प्रेस कर लिए फिर तो। हाँ जी। हाय हाय हाय। तो फिर क्या हुआ? मैं पानी पी ली। फिर पानी पी ली तो ये अपना जो है स्टेशन पे गाड़ी रुकी ट्रेन। फिर गए अपना भुट्टा उट्टा लेके आए, जनरी दाल लेके आए, भुट्टा लेके आए। तो अभी एक अपने लिए लाने का ना, ते हमारे लिए लाए, मम्मी के लिए लाए। मम्मी तो खाती नहीं थी। बोले मैडम खा लो आप। बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो, आजू बाजू को सबके दो। बोले मैडम खा लीजिए। 1-2 लोग और थे, बोले बेटा खा लो कोई बात नहीं। अरे भैया, भुट्टा अपने हाथ से दे दिया क्या? जी हाँ,
अपने हाथ से पकड़ा दिए भुट्टा। बिल्कुल। भुट्टा खाने में कैसा लगा था? बहुत कैसा लगा भुट्टा खाने में? फिर आगे क्या होता है? फिर खाई तो बोले मैडम आप पानी पियोगी? बोली नहीं अभी खाई हूँ, अभी नहीं पीऊंगी। बोले अच्छा ठीक है आप लेटो बैठो, हम थोड़ा ठीक है आते हैं। फिर नीचे से आए तो मैं बोली चलो ठीक है अभी उनकी जगह पे कोई खड़े हो जाएगा। एक आके खड़ा हो गया, बोले इधर देखो एक हमारे साथ में खड़े हो तुम उधर रहो। बोले ठीक है अभी आने दो। फिर आके ये खड़े हो गए, तब तक मैं जगती रही। फिर बोले अब आके खड़े हो गए चलो थोड़ा सो जाते हैं। फिर लेट गई, मैं आँख मूंदी रही तो फिर सोच रही देखो ये बेचारा खड़ा है मैं सो रही हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा आपको भी दया आ रही थी उनके हाँ, ऊपर। ये अच्छा नहीं लेकिन लगता। आपके लिए दया के मारा सीट छोड़ दिए। हाँ। और जब आपको दया लग रही तो सीट नहीं छोड़े। भैया मतलबी की दुनिया होती है। फिलहाल आगे क्या हुआ? फिर बोले आप सो जाओ हम हैं। बोले ठीक है। फिर बैठी थी बोले देखो इतना अच्छे कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कोई बैठने को नहीं देता है सीट, अपना सीट। और बताओ ये बैठने को दे दिए। अरे तो जब चक्कर चलाना था तो साहब काहे अब ऐसा फिर- सोचेंगे? फिर हम लोग एक बार बैठे थे, हम बोले देखो खड़ा। फिर अपने ऐसे दुपट्टा ओढ़ के सो रही थी। बोले लड़के सो देखो खड़े खड़े सो रहा है, जग रहा है, हम देख रहे हैं उसको। अच्छा। इनको तो ये एक बार देखी, दो बार देखी, दूसरी बार मुझे ऐसे करे आंख दबा दी। अखिया भी चला दिए। अरे अरे यार तुम तो बड़े सातिर निकले। मैं ये देखना चाहता था इनका नेचर कैसे है। मतलब नेचर देखना चाहते थे। नेचर क्या अब देख। अरे तो नेचर तो देख चुके थे, फिर आगे का है तुम नहीं, मैं सोचा कि देखो बात बढ़ा दिए। हाँ, इनके मन में क्या है। फिर मैं एक आंख जब मार दिया तो ये थोड़ा मुंह बगल कर लिया। अच्छा जवाबी फायरिंग आई थी कि नहीं? नहीं आई थी हाँ। तीसरी बार में। तीसरी बार में जवाबी फायरिंग आ जी गई। हाँ। अच्छा ये बताओ ये जो मामला चल रहा था ये पर्दे के पीछे कोई देख नहीं रहा था क्या? नहीं, अब आंख का इशारा सब थोड़ी आंखें देखते रहते हैं दूसरे का। अरे गजब। फिर क्या हुआ? फिर क्या जवाबी फायरिंग आपने किया था कि नहीं नहीं? पहले नहीं, मैं बोली अच्छा पहले आपने नहीं पहले किया। ऐसे मतलब टाल दी। बोले चलो कोई बात नहीं, चलती ट्रेन है भाई खड़े हैं, पकड़ के आंख है लग जाएगी, दब गई हुई। अच्छा ये बताओ जब इन्होंने आपको आंख मारा तब आपने अपने मम्मी से बताया कि नहीं बताया? नहीं। अच्छा वो मतलब रिश्वत खा लिए थे इसलिए जो है आपने बताया नहीं, रिश्वत चल गया था। नहीं मम्मी से नहीं बताई। हाँ। फिर मैं कही जाने दो। फिर ऐसे लेटी थी, फिर बोले चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं करी देखो लड़का खड़ा है, फिर देखी फिर आग 3 बार मारे यार। अरे यार 3 जवाबी फायरिंग। जी हाँ, तीसरी बार इन्होंने रिटर्न किया। अरे गजब। अब तो पर्दे के पीछे कोई देखा नहीं, पब्लिक देख नहीं रही थी क्या? नहीं, ये आराम से लेटी थी ना बगल ऐसे करके, तो धीरे से मार दिया। तब जब तीसरी बार इन्होंने रिटर्न कर दिया तो मुझे खूब खुशी हुई। मैं कहा ये भी मुस्कुरा दी। मैं कहा हंसी तो फंसी। अच्छा सैया हमारा अखियों से गोली मारे, क्या कहना है? ये सब सोच बैठे फिर है। फिर हाँ फिर बाद में मम्मी बोली, बाद में मम्मी जब देखी भैया आप कहाँ के हो? बोले मैं सुल्तानपुर का हूँ। हाँ बोले आप मतलब बिरादरी? बोले भैया ये बोले मैं मौर्या हूँ। अच्छा। तो मम्मी मैं तो कुछ नहीं बोली, मैं बैठी हूँ तब तो और दिल में खुशी होगी भैया लो बिरादरी मिल गया। मम्मी बोले भैया हम भी मौर्या हैं। हाँ तो बोले बात तो बना दिए भाई साहब। यार बड़े सातिर लग रहे हो। तो शकल से साहब लग नहीं रहे हैं लेकिन कहानी बड़ी सातिर वाली है। आगे क्या हुआ? मम्मी बोली चलो भैया हम दोनों एक ही बिरादरी के, चलो कोई बात नहीं है। हम रोटी वोटी लेके आए थे, मम्मी बोली भैया खा लो। तो उसमें से एक रोटी खाए थे। हाँ आलू भर के रोटी बनाए थे और कचालू चावल भूज के लाए थे। तो उसमें से इतना मम्मी बोली बच्ची निकाल को दे दो। तो दे दी, ये खाए अपना भाई। और खाना पेट भरा था कि नहीं? जी पेट तो नहीं भरा था लेकिन दिल जरूर भर गया। अरे दिल भर गया तो पेट भी भर गया। फिर क्या होता है? फिर क्या हुआ? फिर टेंशन आई, फिर उतरने लगी। मेरे मन में भी कुछ अरे कुछ होता है, क्या करूँ हाय। फिर क्या करे? हम बोले अब तो मुलाकात नहीं होएगा कभी जिंदगी में। तो मैं बोली चलो आते जाते सुल्तानपुर अगर यहाँ आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो अगर बाई चांस फिर इनको मैं जो है एक कागज में लिख के दे दी। हम अपना नाम केवल बस, हाँ नाम और
गांव का नाम नहीं दी, खाली नाम ही दी। तो पता नहीं कैसे ढूंढते 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 हमारे घर चले गए। अरे सिर्फ नाम देने पर यार कैसे घर तक खोज लिए यार, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, इनकी मम्मी ने बताई थी ना कि बीबीपुर है भैया, फैजाबाद जिला में। इन्होंने जब अपना नाम बता दिया हाँ। तो मैं जब घर पहुंचा तो इन्होंने आगे आ जाइए और थोड़ा। हाँ। उतरते समय हमारे बैग में डाल दिए पर्ची। अच्छा। तो मुझे इशारा की कि उसी में है, तो उस समय मैं नहीं समझ पाया। हाँ। घर आने के बाद देखा तो मेरे दिमाग में आया कि वही लड़की है जो कागज में लिख के दी। सर फिर क्या था, मैं 2 दिन घर पे रहा, तीसरे दिन निकला। 5 दिन भाई साहब, 5 दिन मैं फैजाबाद जिले में घूमता अच्छा, रहा। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब ट्रेन में जो गोलियां चलती थी सबसे ज्यादा किसको लगी थी? दोनों को बराबर गोली लगी? दोनों को बराबर। यानी कि दोनों लोग बराबर फायर किए। लगे भाई, जो देखो एक अच्छा, 21 स्टेशन पे आप उतरे? सुल्तानपुर। आप भी? जी हाँ जी। दोनों सुल्तान? हाँ। अच्छा, जब बिछड़ने लगे तो क्या मामला था? बिछड़ने लगे तो मन में तो बहुत ही उमंगे थी, लेकिन इन्होंने वही इशारा किया था तो मैं समझ नहीं पाया। वही तो बता रहा हूँ कि जब आके देखा हाँ। तो मैं घर से निकला तीसरे दिन। हाँ। 5 दिन लगातार फैजाबाद जिला में घूमता रहा कि बीबीपुर गांव किधर है, बीबीपुर गांव। नाम किसी का पता ही नहीं था। हाँ। इनका नाम पुष्पा था, इन्होंने सिर्फ पुष्पा लिखा था। सफर तो किए ट्रेन में जी। और प्यार तो हुआ ट्रेन में, घर कैसे ढूंढे? वही तो बता रहा अरे हूँ। कौन सा साधन लेकर ढूंढ लिए? साइकिल लेके। अरे गजब, पैंडल कितनी बार मारनी पड़ी? अरे सर पूछो मत, 5 दिन हाँ। लगातार, ये समझ लो कि 2-2 दिन तक खाना पीना खाने को नहीं मिलता था। हाँ। फिर भी चौराहे पे रुक के खाना पीना खा के ढूंढता रहा। हाँ। 5वें दिन महारुआ चौराहा पे आया तो एक बुजुर्ग मिले। हाँ। उन्होंने कहा बेटा, मैं कहा चाचा जी हमें बीबीपुर जाना है, हाँ। आप रास्ता बता दो। बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे? तो मैं कहा ये तो नहीं पता है, फिलहाल आप गांव का नाम बता दो। बोले बेटा ऐसे जाओ, सीधे ट्रांसफार्मा है, वहीं से सीधी सड़क लगी है, नारायणपुर घाट पार करोगे, उधर बीबीपुर, आप वहाँ किसी से पता कर लेना। सर फिर क्या था, मैं साइकिल पे बैठा, मन में लुट्टू फूट रहे थे कि चलो गांव का तो कम से कम पता चल ही गया है। कौन सा सीजन था? सर गर्मी का सीजन था, मई जून का, मई वही का महीना था। इतनी थकान नहीं लगी? थकान सर क्या है, समझ लो प्यार का जुनून था। इनका चेहरा सिर्फ आंखों के सामने रहता था, वो हमें धूप और घाम सेद से कोई मतलब ही नहीं था। तो फोनवा में फोटो खींच लिए होते? सर उस समय फोन नहीं चलता था ना। बहुत गद्दारी हो गई आपके साथ। जी। तब तक चलता नहीं था है? नहीं, फोटो नहीं खींच पाए, गजब हो गया। कुछ नहीं। फिर मैं इनके गांव के पास जब पहुंचा तो 2-3 लेडीज घाट खेल रही थी, इनके गांव की ही थी। तो मैंने कहा मैडम जी हमको जाना है पुष्पा मौर्य के यहाँ। बोली कोई आदमी का नाम? मैं कहा नाम तो नहीं मालूम है, ये है कि आज 4-5 दिन पहले वो लोग बॉम्बे से आए हुए हैं, तो उसमें कोई इनकी सहेली रही होगी, बहुत तेज थी। तो वो बोली भैया कोई प्यार और का चक्कर तो नहीं है? तो मैं मुस्कुरा के मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। बोली नहीं भैया है जरूर। अच्छा ठीक है, सामने जाओ, पहला घर छोड़ के दूसरा घर उन्हीं का है। फिर सर मेरे फिर मन क्या में हुआ जब घर पहुंच गए? अरे, घर पहुंच गए। पहले तो जब घर पहुंचे साइकिल से, तो हम तो झाड़ू लगा रहे थे, द्वार बहार रहे हाँ, थे, सफाई यानी हाँ, सफाई कर सफाइयाँ कर रहे रहे थे। तो जब पहुंचे तो करें हेलो मैडम, तो बोले होएगा कोई बुला रहा होएगा। हाँ? जैसे आते जाते बम्बई से आते ना, तो आजू बाजू के लोग बोलते हाँ मैडम ही बोलते हैं। हाँ बम्बई से आ गई, मुंबई से आ गई, हेलो मैडम, तो टाल देती, बुला रहा है। फिर दूसरी बार हेलो मैडम, बोले आए, फिर देखो बाप रे बाप, ये आदमी यहाँ कैसे आ गया? फिर मैं अंदर भाग अच्छा, गई। एक बार में ही पहचान लिया? हाँ, चेहरा पहचान अरे जो गई। गोली जो चली थी उससे तो पहचान मिलेंगे ही। तो फिर घर में गई तो मम्मी से बोली मम्मी कोई आया है बाहर। कहीं कौन आया है बहनी? तो मम्मी बाहर, अंदर से बाहर आई, तब देखिए अरे भैया तुम आओ आओ बैठो बैठो बैठो। तो मैं पूछने लगी अपना जो इनको अच्छा, पूछना माता जी था। को ये नहीं पता है घर तक कैसे पहुंच गया? नहीं माता जी को नहीं पता शक था। नहीं था नहीं कि ये कुछ बोले चक्कर तो नहीं चल रहा है?
नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले भैया बैठो तो मम्मी बोली बहनी भाभी थी, भाभी अंदर में खाना बना रही थी। तो मम्मी बोली बहनी पानी लेके आओ, तो भाभी बोली जाओ पानी दे के आओ बच्ची। बोली ठीक है। पानी लेके आई, छुप के बोली यहाँ कैसे आप? बोले हम आपके लिए आ गए बहुत दूर से, देखो हम आपको बहुत प्यार करते हैं। गजब। बोली है गजब, अरे गजब बाबा, मैं क्या करूँ? एक इंसान इतनी दूर से कैसे आते हैं? बताओ कहाँ उनका घर कहाँ होएगा, मेरा कहाँ। ये आ गए, फिर पानी वानी दी तो बोलने लगे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हम आपके लिए आए हैं। बस इतनी दो ही बात हुआ, आपके लिए आए, आपसे प्यार करते हैं। फिर मैं तरमा के घर में चली गई। फिर रात को जो इनसे पूछो भैया फिर क्या किए? सर फिर इन्होंने, इनकी सहेलियां थी तो इनसे खोद खोद के पूछने लगी कौन है। हाँ, तो ये अपनी सहेलियों को बता दी। सहेलियां वही जो घाट छील रही थी, इनकी सहेली थी तो वो इनके भाभी से बता दी। तो फिर इनकी भाभी इनसे पूछने लगी। तो वो इनसे जब पूछी तो इन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ सही है। तब इनकी भाभी मम्मी से बात की, मम्मी तक बात गई तो कहीं वही जो लड़का ट्रेन में मिला था वही है ना जो आया था। बोले हाँ। तो वो जानती थी कि मौर्य है जात बिरादर का। तो फिर इन्होंने अपना शादी का प्रस्ताव रखा। 2001 की बात है ये, जो लव स्टोरी चल रही थी। अच्छा। और 2003 में शादी हुई। अच्छा, हम दोनों। 2003 में आप लोग शादी कर लिए जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ, कोई शादी होती हो गई, घर चले आए। हाँ हाँ, नहीं पहले तो मम्मी को राजी करी भाभी ने, हमें तो कोई वो नहीं था। मतलब अगर मम्मी पापा मजा, यानी कि अगर मम्मी और भाभी ना कर देती तो शादी करते कि नहीं करते? नहीं करते। अरे यार धोखा हो रहा था तुम्हारे साथ। धोखा क्या सर, फिर वही है कि सचमुच यार की मुझे ये समझ में आ रहा है, ट्रेन का प्यार, साइकिल पर उतरा, फिर घर पर पहुंचा। अब देखने के बावजूद भी जैसे भाभी और माँ ना कर देती थी, तुम्हारा दिल तोड़ देती। फिर नहीं, दिल कैसे तोड़ देती सर, मैं कोई भी कोशिश नहीं, करके ये सब इनको बात लाता जो है, जरूर। ये सब बात जो है भाभी समझाई ना मुझे। अच्छा। बोली अब तुम एक दूसरे को दिल दुखाओगी, उनसे प्यार भी करती हो, फिर बोलती हो अगर हम लोग शादी करेंगे जब भी करोगी, नहीं तो करोगी नहीं। आजकल दुनिया में देख रही है हर एक इंसान ऐसा नहीं। हम कहें अभी तो कितना दिन हुआ ट्रेन में मिली मैं उनसे, कैसे मैं उनको समझूं? बोले कुछ नहीं बच्ची, आजाद बिरादरी का मम्मी से बोल के शादी करवा दूं। मैं बोली नहीं। तो वो मम्मी से अपना बात भागो सहेली बता दी, मम्मी से बात करी तो मम्मी बोली लड़का तो सही है, अपना देखो भैया। पहले आप ना कर रहे थे। अरे तो जब अखियों से गोली मार दिए थे तब काहे ना कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे क्या ट्रेन में कि सफर कट जाए? अरे नहीं, वो तो होता है ना। तेरी तो। तो वहाँ से जब भाभी राजी करी मम्मी को, तो मम्मी बोली बहनी देखो आपको अगर पसंद है तो हमें कोई इतराज नहीं है, आपकी शादी हम कर देंगे। फिर मम्मी से मैं एक बार बोली नहीं मम्मी जाने दो, ऐसे नहीं करते। मम्मी से बोली तो भाभी बोली नहीं उसी से शादी करना है। अच्छा तुम यार भाभी को भी तुम क्या यार, उनको पता था ना, मतलब इनसे ज्यादा तो वो प्रेशर कर रहे थे कि नहीं शादी उन्हीं से करनी हाँ है। जानते हो वो भी नई नई थी तो उनको पता था कि क्या मोहब्बत होती है, क्या मोहब्बत होती है। अच्छा। इसलिए उन्होंने फिर क्या होता है? फिर क्या हुआ, भैया आए इनके घर, अपना देखे ताकि शादी हुआ। फिर जो इनके घर वर नहीं, मैं शादी में आई इनके घर नहीं था, मेरे तो वहाँ पक्का है। बेइज्जती हो रही है भाई। बेइज्जती क्या सर, प्यार है, प्यार में कुछ भी चलता है। इनके घर नहीं था। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी आई तो मैं जिस घर थोड़ा में आगे आ जाइए हल्का। जिस कच्चे में थी तो बहन बोली तू ऐसे पसंद कर ली, बताओ घर न द्वार। हम कहे दीदी जाने दो, एक दोनों मिल के करेंगे ना सब कुछ हो जाएगा, अब साथ में रहेंगे सब कुछ हो जाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, अब जिंदगी आगे बढ़ना है तो बढ़ाओ, ठीक है कोई बात, वहीं चलो बम्बई में। बोली नहीं, अब जहाँ वो कहेंगे हम वहीं रहेंगे। अभी कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा क्या रीजन था सोशल मीडिया पर आने का? रीजन कुछ नहीं था, हम लोग कभी सोचे भी नहीं ऐसे। बेटी सर कंप्यूटर रीजन सीख रही। ये था कि जब हम शादी करके इनको लेके गए दिल्ली में तो हम वहाँ महिमा जागरण पार्टी चलाते थे और एक जन्माष्टमी होती है ना, ये सब भी करते थे। तो हमको इसके बारे में बहुत नॉलेज था, प्रोग्राम करते थे बराबर। जी हाँ। तो अब पीछे की बात छोड़ दे रहे हैं, आगे की बता रहे हैं। वहाँ तो बहुत दुख झेले, इनको मतलब एक्सीडेंट भी हो गया था। अच्छा। तो काफ़ी चोटें आ गई। तो वहाँ से जब घर पे आया
तो सर बहुत परेशानी थी, क्योंकि दवा में सारे पैसे वहाँ ख़त्म हो गए थे। भाई की लड़की की शादी हुई थी, उसी में आया था, थोड़ा बहुत पैसा ले आया था कि भाई के देंगे लड़की शादी में। तो सर शादी पार हुई नहीं, क्योंकि वो शादी थोड़ा उसट हो गई किसी कारण से। तो वही पैसा बचा था, बीच में हम दोनों घर से भी विवाद हुआ, अलग हो गए। अलग हो गए तो सर काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। ये समझ लो कि सर पे हम दोनों को पहाड़ टूट गया। लेकिन इनकी हिम्मत जो है, हमको कभी हमारे बल को घटने नहीं दिया। इनका हौसला, हंसना, मुस्कुराना, दुख सुख में साथ देना, ये हमारे साथ नई नवेली थी। तभी भी दूसरे के यहाँ कटिया बिनना, कुछ भी करना हो सर, 1 बजे 2 बजे रात तक हम लोग गेहूँ काटते, किसी की मजदूरी करते, लेकिन किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। इन्होंने हौसला देते गए, आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। इन्होंने जन्माष्टमी का समय आया तो बोली कि जन्माष्टमी मनाते, काफ़ी दिन हो गया, तो अच्छी बात थी। सर उस दिन मेरे को घर पे खाने को नहीं था बच्चों के लिए। एक ठकुराइन थी बगल में आजी, उन्होंने 7 किलो चावल दिया था खाने को। सर वही 7 किलो था, तो ये बोलने लगी कर लो देखते हैं। तो हम कहा कैसे करें, 1 रुपये नहीं है। इन्होंने कहा गांव में चंदा वंदा मांग लो, हो सकता है कि कोई कुछ दे दे तो मना लेते हैं चारों जन मिल के। तो हम कहा प्रोग्राम का शौक था, जी हाँ, घर में मजबूरियां थी जी, लेकिन वो शौक जो है वही जन्माष्टमी के शौक थी ना, तो सर उसमें करते थे। उसके बाद एक पड़ोसी है मौर्य, वो भी माता रानी का मूर्ति बैठा है। ऐसे धीरे धीरे, और शौक काफ़ी थी। जब जन्माष्टमी छोड़ दिया तो सर सोशल मीडिया पे आने का विचार हुआ। हमारी बेटी बोली कि एक दिन इनसे कि 1-2 डांस करके बनाओ मम्मी। अच्छा। तो शौक बस, तो बनाए तो उसमें अच्छा व्यूज आने लगा। तो फिर प्रेशर डाली पापा आप भी बनाओ साथ में। अच्छा। तो सर ये ऐसे बनाने लगे, तो बनाते बनाते कॉमेडी भी बनाते हैं और अपना गाना वाना भी लिख के खुद का भी गाते हैं। और हमारे बेटे के नाम से चैनल है, अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी के नाम से चैनल है हमारा। तो सर ऐसे आया, आज जो यहाँ तक पहुँचा हूँ इन्हीं की देन है। मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप सोशल मीडिया पर गांव के लोग जो है कुछ कहते हैं, सर- गांव के लोग परिवार के लोगों में दबाव नहीं बना। कहते हैं बहुत से लोग परिवार में कहते तो नहीं हैं। कहते हैं, क्योंकि हमारे भैया नहीं यहाँ है नहीं, हमारी दीदी है एक यहाँ गांव में, उनको कोई बुरा नहीं लगता है। वो कहती हैं बनाती हैं तो क्या हुआ, सब लोग बनाते हैं, बनाओ अच्छी अच्छी। पीठ पीछे कुछ लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते, हम दोनों को बहुत सारे कहते हैं। अभी हाल में एक इन्होंने पैंट शर्ट पहन के बनाया था, तो अच्छा, उस पे- वीडियो बनाया था। जी, काफ़ी टिप्पणियाँ की थी। या हम कोई गंदी बना नहीं रहे कोई गंदी चीज़, तो कपड़ा तो पूरा पहने हुए है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में बना रहे हैं, ये भी नहीं बाहर जा रहे हैं कि और किसी का। तो काफ़ी टिप्पणियाँ उठी थी उस पर, लेकिन व्यूज़ उस पर काफ़ी अच्छा गया था। तो इसीलिए सर इस पे आए और अच्छा लगता है। और आप कहें तो हम 1-2 लाइन का आपको। आपने देखा ये ट्रेन का प्यार था। अमूमन लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो कहानी सुल्तानपुर ज़िले में मिली मुझे, ट्रेन से प्यार होता है और इतना अगाध प्रेम होता है। 2 बच्चे हैं इनके, और ऐसा प्रेम होता है कि इन्होंने कभी मजबूरी में भी जो है इनका बहुत साथ दिया। तमाम जो महिलाएं हैं सोचती हैं मजबूरी में जो है लव मैरिज शादी हो जाती है, छोड़कर चली जाती है, लेकिन साहब इन्होंने जो महिलाएं हैं, जो इनकी धर्म पत्नी है, जो धर्म पत्नी का एक कार्य होता है, जो उनका जो इनके साथ निभाया, इन्होंने बहुत इनका साथ दिया। इन्होंने कहा तो अभी ये सोशल मीडिया पर कुछ आपको गाना भी सुनाने की कोशिश करेंगे, और इनका चैनल भी है, और लास्ट में हम इनका चैनल लास्ट में मेंशन कर देंगे। गाना सुनाइए, कौन सा गाना सुनाएंगे? होली, मैं सोच रहा हूँ होली आ रही है। सर होली का ही है गाना। अच्छा। होली की सीजन चल रही, तो 2 लाइन सुनाना चाहेंगे। अभी हाल में ही लिखा था, और उधर आ जाता हूँ। हाँ, बढ़िया सुनाइए। ये गाना और भी किसी को दिया हूँ मैं। अच्छा, आप गाना भी लिखते हैं? हाँ लिखता हूँ, अनीता यादव हैं, उनका भी काफ़ी वो है, तो बोली भैया मेरे लिए गाना लिख दो, तो उनके लिए भी गाना लिखा था। ये गाना आज आपको गा के सुनाता हूँ। सखी हो
बीता जाए फगुनवा नाही आयो सजनवा ना सखी हो बीता जाए फगुनवा नाही आयो सजनवा ना दिन भय उनके याद सतावे दिन भय उनके याद सतावे रतिया के देखी सपनवा ना सखी हो बीता जाए फगुनवा नाही आयो सजनवा ना। सर ये 2 लाइन का आपको सुना दिया। एक और गाना लिखा था, वो शिवरात्रि अभी आई थी हाल में, तो उस पे लिखा था शिवरात्रि के महिमा अपार शिवरात्रि के कारी बखान सोना मोर सखी शिवरात्रि के कारी बखान सोना मोर सखी गेहूँ के बाल गन्ना के गेड़ियो जव के बलिया गन्ना के गेड़ियो जव के बलिया बाहिर चढ़े भरपूर सोना मोर सखी शिवरात्रि के कारी बखान सोना मोर सखी। तो आपने देखा ये 2 पति पत्नी का प्यार इतना अच्छा है, और क्या बताऊं। अच्छा, मैं एक चीज और दर्शकों को हमारे क्या कहना है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको क्या आप कहना चाहते हैं? सर उनको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और जो गंदी वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसे के लालच में अपना भविष्य मत बिगाड़िए। आने वाली पीढ़ियां, आपके बाल बच्चे भी आपको देख के, एक तो समय ऐसे हालात चल रहे हैं कि लोग बिगड़ते जा रहे हैं, तो घर के परिवार को जिम्मेवारी बनती है जो सोशल मीडिया पे इस समय हमारे बहन भाई जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो ऐसा बनाए जिससे कोई तर्क निकले। हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा ना बनाए कि जिससे बच्चों के ऊपर असर पड़े, बुरा लगे। यही कहना चाहते हैं, जो भी बनाएं अच्छा बनाएं, कॉमेडी से भरपूर बनाएं, हंसी मजाक भरपूर दें, लेकिन जो थोड़ा ऊट पटांग है उसे ना करें। यही संदेश देना चाहता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, फुलवा आपका मुरझा जा रहा है, बड़ा काफी देर हो गया है क्योंकि धूप भी लग रहा है। अब मैं चाहूंगा कि बढ़िया से प्रपोज कर दीजिए। हाँ जी सर, प्रपोज करेंगे जरूर। हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। दर्शक भाइयों से विनती है, और ये फूल मैं लेके आया था अपनी धर्म पत्नी के लिए, पहले से तैयारियां थी। जी हाँ, देखिए दिल ताज़ा हो जाता है जब ये सब प्रपोज की समय होती है, देते हैं तो वो समय याद आता है 2001 का है, तो इसलिए आज ये हम इनको देंगे, प्रपोज करेंगे। अरे गजब, ध्यान से देखिएगा हमारे दर्शक को। मैडम जी आई लव यू। अरे गजब, थैंक यू, आई लव यू टू। इसी के साथ वीडियो लास्ट करते हैं।